हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आएगा। तो गाइस, ये कितना पैसा आने वाला है, क्या फिक्स्ड अमाउंट जस्टिफाई हो गया है, बता दिया गया है कि कितना अमाउंट निवेश करने वाले हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, और यहाँ पर निफ्टी 500 इंडेक्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बोल रहे हैं कि 500 में तो पहले ही से ही था। तो क्या इसमें नया हुआ है, वो सारी नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये एक पुरानी न्यूज़ है, मगर ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रही है। हर एक इंसान के दिमाग पे, दिल पे यही न्यूज़ आ रही है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को निफ्टी 500 में ले लिया गया है। ठीक है, तो 500 में ऑलरेडी था, अब इसकी जो वैल्यू है 50 कंपनियों के अंडर आ चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, आप पढ़ सकते हैं इसको बहुत पहले, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड ब्राइटकॉम, सो एफआईआई होल्डिंग्स। आपको पता है कि एफआईआई ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है ब्राइटकॉम ग्रुप को, आज से ही नहीं, इससे पहले से ही देख लीजिए। अगर 2021 मार्च की बात करें तो एफआईआई होल्डिंग राइज 4.6% टू 12.12%, यानी कि जो पहले होल्डिंग थी वो थी 4.6%, और एफआईआई के जो निवेशक आए उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया 12.2% तक। यानी कि उस टाइम पे भी आपका जो उस टाइम पे ही हमारा जो ब्राइटकॉम ग्रुप है वो एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुआ था। और एमएससीआई इंडेक्स में भी जब शामिल होता है कोई भी शेयर, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस बेसिस पे ही शामिल होता है। द नंबर ऑफ एफआईआई इन्वेस्टर इंक्रीज 64 टू 81 इन द मार्च 2000 क्वार्टर। ठीक है, वेदर द प्रमोटर होल्डिंग वेंट डाउन। ठीक है, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 18.5% इन द मार्च। ठीक है, फ्रॉम कब कितने 36.8% से कितनी रहेगी 18.5%। ठीक है, प्रोमोटर्स प्लेस्ड 5.16 शेयर्स, टोटल प्लेस एट 4.73 प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, तो आप इस चीज को बाखूबी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने धीरे धीरे एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को इंप्रूव किया। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में, ठीक है, जो होल्डिंग थी सिर्फ 4% थी, और अगर आज हम 2023 की कंपैरिजन करते हैं तो होल्डिंग हमारी 15% कुछ हो चुकी है। ठीक है, एफआईआई के बाद अब बात आती है कि हमारा जो ब्राइटकॉम ग्रुप है वो कैसे, किस तरीके से, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि म्यूचुअल फंड का एक बड़ा अमाउंट आने वाला है। तो कैसे म्यूचुअल फंड का बड़ा अमाउंट आ रहा है, कैसे आप कह सकते हैं, किस बेसिस पे कह सकते हैं, तो उसी चीज़ों को हम पहले समझेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट करो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो अब मैं चलते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की तरफ। तो गाइस, हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तरफ, और आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2023 की, जो कि निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर चेंजेस किए थे, यानी कि 36% के अप्रॉक्स यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले थे। अब हम बात करते हैं मई 2023 की। हालांकि इस चीज़ को आप बाखूबी याद रखिएगा कि ये जो डेटा है मई का है, जून का भी डेटा नहीं आया है, तो विद इन अ वीक जून का डेटा आ जाएगा। कितना म्यूचुअल फंड ने चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। उससे पहले अगर मई की बात करें तो मई में हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी जो 250 इंडेक्स फंड है उन्होंने 6% का चेंज किया था, वो नेगेटिव वे में। ठीक है, मगर उसी चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं कि एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप ने 142.72% का चेंजेस किए, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी निफ्टी ने सबसे ज्यादा योगदान उठाया है। अब यहां पे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जून का जो डेटा आएगा उसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो हमेशा अच्छे शेयर्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं, और आपको पता है कि हमारे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स, यही दो क्या बोलते हैं जो कलेक्शंस ऑफ बेस्ट कंपनी ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ से ही वो देखते हैं कि अच्छी कंपनी, अच्छा निफ्टी 50 में, अच्छा ये 50 कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा इसमें 500 में, इसमें अच्छा इसकी वैल्यू 50 है, ठीक है उठा लिया ब्राइटकॉम ग्रुप, अरे ये तो यार टेक सेक्टर की कंपनी है। इस तरीके से देख के और एनालाइज करके थोड़ा सा हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले, कुछ थोड़ा कम रिस्क वाले, वो उस पूरा कॉम्बिनेशन बना के ही अपने म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो आई होप यहाँ पे उम्मीद हमें भी नजर आ रही है कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप है उसकी जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी होने वाली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा मार्केट कैप ब्राइटकॉम ग्रुप का वो 6350 करोड़ से ऊपर का हो चुका है, और हमारे जो टारगेट होने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को 20,000 करोड़ की कंपनी का टारगेट बनाया है। ठीक है, पहले हम लोग 10,000 करोड़ की कंपनी का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, उसके बाद हम 20,000 की तरफ चलेंगे। और हालांकि 20,000 करोड़ की कंपनी बनना ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, और अगर 20,000 करोड़ की कंपनी बनती है तो हमारी वैल्यूएशन यहां से जितना भी हमने पैसा लगाया यहां से 3x 4x के आसपास पहुंच जाएगी।
तो गाइस अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो अभी भी जो पी है 4.64 है। अगर कोई कहता है कि सर यहाँ पर शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो अगर आपको शेयर यहाँ पे मिलता है तो वेलकम है, आप इस शेयर को खरीदिए, अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए और इसको रख के पोर्टफोलियो में भूल जाइए। लॉन्ग टर्म को इसको शेयर को आपको डालना ही डालना है अपने पोर्टफोलियो में। ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हम डिनर कर रहे हैं और डिनर में पूरे डिनर में नमक नहीं है अगर सब्जी में, तो मजा नहीं आएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ब्राइटकॉम ग्रुप नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा। जो रिटर्न्स मिलने चाहिए 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, वो रिटर्न्स जो इतने अच्छे रिटर्न्स होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर बीसीजी नहीं है। तो प्लीज मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा, मेरी रिकमेंडेशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को डाल के एकदम भूल जाइए। ठीक है, बात करें कि अगर कंपनी एक तो हमारी डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी इसकी फेस वैल्यू जो है वो 2 है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस देखिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर यूजफुल लगी है या फिर सिर्फ ये कंसेप्ट था बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड का अभी और निवेश होगा, यानी जब म्यूचुअल फंड खरीदेगा, ठीक है, तो उसके बाद और ज्यादा क्या बोलते तेजी से हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप चलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि 50, 60, 70 के आसपास आपको जुलाई के मंथ में देखने को मिल जाए। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।